प्रगतिशील मगही समाज के केंद्रीय वन शाखा सचिव देवकी प्रसाद से भाषाई आंदोलन 1932 खातियान को लेकर खास बातचीत और प्रगतिशील मगही समाज के अपने विचार के बारे में जाना गया। देखिए ये खास पेशकश। मगही समाज में आपका 19 जिले आते हैं, जो आपका कुछ इसमें अभी वर्तमान में आपका बिहार प्रदेश में कुछ आपका जिले हैं, 11 जिले हैं और आपका 7 जिले आपको झारखंड में हैं। एक जिला आपका बलरामपुर जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ये 19 जिले मिला करके और प्रगतिशील मगही समाज है। पूरे भारतवर्ष को 44 समाजों में बांटा गया है, उसमें एक आपको मगही समाज है। जैसा कहा जाता है कि प्रगतिशील उपयोग तत्व जी हाँ, जो आपका प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी जो इंग्लिश में कहते हैं, कहा जाता है दुनिया के समस्याओं का समाधान है प्रौत में है। तो अभी जो मान के चलिए जो 19 जिला आपका आया और अभी जो भाषा आंदोलन हुआ, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जो भाषा आंदोलन अभी जो हुआ, ये आपका मगही समाज में झारखंड के 8 जिले जो आते हैं, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, मेदिनीनगर, गढ़वा, रामगढ़, देवघर, ये 8 जिले जो आपको आते हैं वो आपको झारखंड प्रदेश का है और बाकी जो हैं आपको 11 जिले आपको बिहार प्रदेश से आए हैं। ये आपका मूलतः आपको यहाँ पर मगही हजारीबाग में जहाँ पर आप अभी ले रहे हैं इंटरव्यू, यहाँ पर मातृभाषा है, मगही बोली जाती है। आपको दृष्टांत के लिए जब आपकी शादी हो, छठ जो आपकी लोक आस्था की सबसे बड़े पर्व है, उसमें आपके जितने भी आपका लोक संगीत है वो आपका मगही में होती है। तो यहाँ की जो आपका मूलतः जो है ये मातृभाषा जो है आपकी मगही है। यहाँ की मूल वासियों की आपकी भाषा मगही है। यह जो आपकी आरोप लगती है कि ये प्रायोजित या बिहार की भाषा है या दिग्भ्रमित करने वाली है, यहाँ की मूल वासियों की भाषा मगही 8 जिले में बोली जाने वाली आपकी भाषा है, जो यहाँ की संस्कृति में रची बसी हुई है। जैसा कि आपको मैंने उदाहरण दिया शादी विवाह की गीत, आपको मैंने उदाहरण दिया छठ की गीत जो आपकी मगही में होती है। मगही बोली जाने वाली यहाँ की आपकी भाषा है, मातृभाषा है। कहिए। इसमें हम कहना चाहेंगे जयराम महतो का बयान है, जो कि भाषाई आंदोलन 1932 खातियान आंदोलन को लेकर बहुत चर्चा में रहे हैं, उनका आप समर्थन करते हैं कि विरोध करते हैं? जयराम महतो की अपनी एक स्टैंड है। हम यहाँ पर मगही समाज के लोग जो है मांग करते हैं कि आपको खतियान आधारित यहाँ पर डोमिसाइल स्थानीय नीति बने, क्योंकि जो आपका यहाँ के मूल वासियों की आपकी मगही भाषा है। तो ये पता दूध की दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपको यहाँ का बनाया जाए नियोजन नीति, स्थानीय नीति आपको बनाई जाए। नहीं, वो तो ठीक है, जैसे कि कहा यहाँ पर बाहर की बात हो रहा है, झारखंड के बाहर की बात हो रही है, उस पर मैं बात कर रहा हूँ। जानकारी की अभाव में हर व्यक्ति अपनी अपनी बातों को रखते हैं, आंदोलन करते हैं। और जो ये आपकी मगही जो है ये झारखंड की 8 जिले में बोले जाने वाली मूलतः अपनी मातृभाषा है, यहाँ की संस्कृति है। ये जयराम जी की अपनी बातें हो सकती हैं, उनकी अपनी आंदोलन है। प्रगतिशील मगही समाज जो है आपको कोई वर्ग विभेद नहीं करता है। प्रगतिशील मगही समाज पूरे समाज की व्यवस्था के लिए आपको है। जितने भी आपको मगध में रहने वाले हैं, मगही समाज में लोग हैं, उन सारे लोगों की आपकी ये व्यवस्था की बात करती है। उनको सबको 100% रोजगार मिले, यहाँ की कृषि को उद्योग को दर्जा दिया जाए, स्थानीय नीति लागू किया जाए। ये आपको प्रगतिशील मगही समाज की स्टैंड है। हमने प्रौत की बात कही, जिसका कि 5 मूलभूत सिद्धांत हैं, जैसा कि आप जानते हैं। जी हाँ। तो समस्याओं का निदान भी है इसमें। जी हाँ। आप 5 मूलभूत सिद्धांत के बारे में बताएं प्रौत के। 5 मूलभूत जो सिद्धांत है जो प्रौत का, बिना आपको समाज के, पहली सिद्धांत है कि बिना समाज के अनुमति का धन संचय जो है आपको नहीं करनी चाहिए। आज जिसके कारण आज जो है कुछ मुट्ठी भर लोगों के पास अकूत संपदा हो गई है। जैसा कि अभी आप मीडिया के बंधु हैं, आप देख रहे होंगे कि आपको
जिनके यहाँ छापा पड़ रहा है उनके पास मतलब है कि कुछ गिने चुने लोगों को अकूत संपत्तियाँ निकल रही है और कुछ लोगों को यहाँ पर जीवन यापन के लिए आपको किल्लत है। तो जो आपका संसाधन मात्र आपको 20% लोगों को, जो पूंजीपति लोगों के पास जो आपका जमा हो गया है, जो यही मूल कारण है जिसके कारण आपको ये प्रौत जो सिद्धांत बताता है कि बिना समाज के आदेश का कोई व्यक्ति धन संचय नहीं आपको अकूत जमा कर सकता है। जिस प्रकार की गरीबी रेखा तय की जाती है, अमीरी रेखा भी तय होनी चाहिए, अन्यथा जो आपको ये धन संचय कर करके और लोगों को जो आपको सुविधाओं से जो वंचित हो जाता है, जीवन जीने की जो उसकी जो आपकी मूलभूत आवश्यकता है उससे वो वंचित हो जाता है। एक बात आपने कही, इस पर एक बात और याद आ रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून के बारे में बात हो रही है भारत देश में, बहुत जब इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। जनसंख्या आपके हिसाब से नियंत्रण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जनसंख्या नियंत्रण के लिए उसकी एक नियम है, वैज्ञानिक आधार है। जनसंख्या नियंत्रण अप्राकृतिक विधि से नहीं होनी चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण स्वतः होगा जब समाज आपको लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, समाज का जीवन स्तर आपको ऊपर उठ जाएगा तो स्वतः आपको जनसंख्या नियंत्रित हो जाएगा। आप पत्रकार हैं, आप किसी आपको डॉक्टर का, इंजीनियर का, बड़े बड़े आपको जो इंटेलेक्चुअल हैं उनकी आपको कितने संतान आपको देखते हैं। अर्थात ये रूल ऑफ नेचर है, प्रकृति का नियम है। जैसे ही आपकी स्तर बढ़ जाएगी, अर्थशास्त्र में भी पढ़े होंगे, गरीबी के कारण जनसंख्या आपको अप्रत्याशित ढंग से आपको बढ़ती है। अतः जब आपका एक संतुलित आपका समाज व्यवस्था बन जाएगा, जनसंख्या नियंत्रण स्वतः हो जाएगी। जनसंख्या नियंत्रण होनी चाहिए, लेकिन अप्राकृतिक तरीके से नहीं, वो प्राकृतिक तरीके से आपको जनसंख्या नियंत्रण स्वतः हो जाएगी। चलिए, आपने बहुत अच्छा दबा